Good morning student. Welcome to online classes. Today we are going to turn on class 5 subject maths exercise 2.2. First of all, today we will get study to get about the multiplication and division. So first today we will read student. Let's see about the multiplication. Large number are multiplied in a similar way to be multiplied small number. Multiplication. स्टूडेंट जैसे आप स्मॉल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आपको लार्ज नंबर का भी मल्टीप्लाई करना है। बस इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। सेकंड रूल है आपका, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। फर्स्ट रूल था आपका कि द नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। इट मीन्स अगर आप 2 into 4 करते हैं तो भी आपका 8 आएगा, और अगर आप 4 into 2 करते हैं तो भी आपका 8 आएगा। इट मीन्स अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो भी इनका प्रोडक्ट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही रहेगा। क्लियर है? सेकेंड रूल आपका क्या कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रोडक्ट आता है वो नंबर जो होता है वो खुद ही वो नंबर वापस हमें मिल जाता है। इट मीन्स व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। क्लियर? थर्ड रूल है आपका, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। देखिए अगर किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है? 0 रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 into 0 इट मीन्स प्रोडक्ट विल बी 0, 6 into 0 इट मीन्स 0, 100 into 0 इट मीन्स द प्रोडक्ट विल बी 0। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड 0 के साथ होता है तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। फोर्थ रूल आपका देखिए क्या है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 देन पुट 0 आफ्टर द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट। अब कह रहा है आपसे व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो इट मीन्स जैसे 2 है और ये 10 है, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कह रहा है पुट 1 0 आफ्टर द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए 2 1 2, तो आफ्टर नंबर के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। तो पुट 1 0 आफ्टर द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट। आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें लास्ट में आपका क्या रहेगा? 1 0 रहेगा। अगर यहीं पे आप अगर 100 का मल्टीप्लाई करते तो देखिए यहाँ पर कितने 0 हो जाते? डबल 0 हो जाते ना। यहाँ पे कह रहा है ना, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 पुट 2 0 आफ्टर अ नंबर, यानी नंबर के बाद आपके कितने 0 होते हैं? 2 0 टू गेट द प्रोडक्ट। इसी तरह आपका जो 6th रूल है उसमें आपसे कह रहा है अगर 1000 होता है, यहाँ पर 1000 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 एक्सेट्रा पुट एनी मैनी जीरोस एट द एंड द प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लायर। इट मीन अगर आपके जितने यहाँ पे 0 रहेंगे वो यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। अगर 10 है तो 1 0, 100 है तो 2 0, 1000 है तो 3 0, 10,000 है तो 4 0, इस तरह एंड सो ऑन नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? तो जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे वो आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल था कि अगर आप नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, मतलब तो प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। सेकंड रूल था कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड 1 से करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? नंबर इटसेल्फ रहता है। थर्ड रूल था कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। फोर्थ रूल है आपका, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पुट 1 0 आफ्टर द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट। एंड फिफ्थ रूल था, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 पुट 2 0 आफ्टर द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट।
एंड सो ऑन। इस तरह अगर आप 10, 100,000, 10,000 जो भी नंबर लेंगे उसके बाद उतने ही नंबर के बाद आपका प्रोडक्ट करने पर वो ज़ीरो बढ़ता चला जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लेते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट कराते हैं 9, 7, 5, 9, 3, 5। हेलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं 9, 7, 5, 9 इंटू 3, 5। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए 35 आप कैसे लिखते हैं, 30 प्लस 5 इट मीन 35। तो सबसे पहले आपको 9, 7, 5, 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। देखिए 5 का मल्टीप्लाई पहले इससे करिए। तो देखिए 5 9 जा 45, कैरी क्या रहेगा 4, फिर 5 5 जा 25, 25 में आप 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29। फिर देखिए 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 37। फिर 5 9 या 45, 45 में आप अगर 3 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 48। तो देखिए ये वाला आपका ये नंबर से इस सारे नंबर में मल्टीप्लाई हो गया ना। आप देखिए अब आपको किससे करना है, ये यहाँ पर इसके नीचे आपको क्या लगाना है, क्रॉस या फिर जीरो। ठीक है, क्रॉस लगा दीजिए या फिर जीरो, क्योंकि देखिए 30 है ना तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 और ये 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 3 9 या 27, फिर कैरी 2, 3 5 या 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। फिर देखिए आपका 3 7 या 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22, फिर 3 9 या 27, 27 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 29। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 9 और 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर 7 7 14 15, फिर 8 2 10 11, 9 4 13, 1 14 और ये 2 और 1 3, यानी सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐड ऑफ 2 प्रोडक्ट। फर्स्ट काम क्या किए थे, 5 का ये सारे नंबर में मल्टीप्लाई किए तो आपका ये आया था। फिर उसके बाद जो ये 3 है 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बट एक डिजिट यहाँ पर छोड़कर, यहाँ पे आप 0 या फिर क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 3 से हमने इस सारे में मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को हम यहाँ पे इन दोनों का सम करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट इज 3 4 1 5 6 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट करना समझ में आया। अब इसी चैप्टर में भी आता है डिवीजन। देखिए डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग, तो डिवीजन के बारे में भी देख लेते हैं। डिवीजन के भी कुछ रूल्स हैं। देखिए जैसे लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडेड, फर्स्ट रूल देखिए, जैसे लार्ज नंबर आर डिवाइडेड इन अ सिमिलर वे एज डन फॉर द स्मॉल नंबर। जैसे आप स्मॉल नंबर का डिवीजन करते थे वैसे ही आपको लार्ज नंबर का डिवीजन करना है। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर का डिवाइड 1 के साथ करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही आपको क्वोशिएंट के रूप में मिल जाता है। देखिए आपको इसका डिवाइड करना है तो 1 से आप 500 को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर तो आएगा आपका, आएगा ना। इस तरह करके आपका ये वही नंबर आपको मिल जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा 500। ठीक है, सेकंड रूल आपका क्या कहता है कि
when 0 is divided by any number the quotient is 0. It means अगर आप यही नंबर करते 0/500 तो इसमें इसका जो quotient आता वो आपका क्या आता 0 आता. थर्ड रूल क्या है, when the number is divided by itself the quotient is 1. It means अगर 500 का 500 में ही आप डिवाइड करिए तो quotient हमेशा क्या आएगा 1 आएगा. किसी भी नंबर का when the number इज डिवाइडेड बाई इट सेल्फ, किसी भी नंबर का खुद से उसी से अगर आप डिवाइड करिए तो उसका क्वोशिएंट ऑब्वियसली आता है 1 आता है. फिर कह रहा है फोर्थ रूल आपका कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, यानी डिवीजन 0 क्या होता है पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर आप ये लिख लीजिए कि 500 डिवाइड बाई 0 तो ये आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड. ठीक है. फिर फिफ्थ रूल है आपका इन डिवीजन द ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज. डिवीजन में जो होता है वो ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज नहीं होता. जैसे 5 का 50 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड 25. मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर होता है उसका वो मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो आपका कैन नॉट चेंज यानी वो मैटर करता है. देखिए जैसे 50 डिवाइड 2 लिखेंगे तो आपका ये आंसर क्या मिलेगा 25. लेकिन आप 2 डिवाइड 50 करते हैं तो क्या ये आपको आंसर मिलता है, तो ये आपका इक्वल नहीं है. मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज. तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे. So let's see the first question of your book in exercise 2.2. पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए यहाँ पर ये आपका 5 6 7 8 9 4. ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए 4 4 जा 16 4 9 जा 36 36 में 1 ऐड करेंगे 37 3 कैरी 4 8 जा 32 32 में 33 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35. फिर देखिए 4 7 जा 28 29 30 31 यानी यहाँ पे क्या जाएगा 3 4 6 जा 24 24 में 3 ऐड करेंगे 27 4 5 जा 20 20 में 2 ऐड कर दीजिए 22. ठीक है, इट मीन उसका प्रोडक्ट आएगा वो आपका 2271576. प्लीज राइट डाउन. ओके, नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 3 9 6 4 2 1 5 और मल्टीप्लाई करना है आपको 5 और 3 से. अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर 2 डिजिट का है तो हम आप कैसे करते हैं, पहले ये वाले जो आगे 1 प्लेस पे रहता है नंबर उससे इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए 3 5 जा 15 3 1 जा 3 1 कैरी 4 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 6 जा 18 और 1 कैरी 19 3 9 जा 27 28 3 3 जा 9 9 में 2 ऐड कर दीजिए तो 11 3 7 जा 21 और ये 22. देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, क्रॉस का निशान लगाते थे या फिर 0 भी लगा सकते हैं. फिर देखिए 5 5 जा 25 कैरी क्या
2, 5 1 जा 5 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, फिर 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड करिए 32, 5 9 जा 45, 45 में 3 ऐड कर लीजिए 48, फिर 5 3 जा 15, 15 में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, फिर 5 7 जा 35, 35 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 36। अब ऐड कर दीजिए 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, 7 और 6 13, फिर यहाँ पे 2 8 3, 9 1 10, 8 2 10 8 11, 8 1 9 8 10, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 6 2 8 8 9 और ये आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई होगा। The product is 3920103395। इस तरह से आपका इसका प्रोडक्ट करना है। पहले इस वाले डिजिट से सब में मल्टीप्लाई, फिर इस डिजिट से सब में मल्टीप्लाई और देन दोनों का एंड। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, सेकंड पार्ट में भी मल्टीप्लाई है एंड थर्ड पार्ट में आपका थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो एक थर्ड डिजिट का भी मल्टीप्लाई देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट सेकंड आपको करना है। यहाँ पे आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई दिया है। देखिए 5 3 4 6 एंड 5 6 4। यहाँ पे देखिए अगर आप ये रहता है तो आप इसको क्या लिखेंगे 560 एंड देन 4। तो पहले 4 से करिए, 4 6 24, 70 80, फिर यहाँ से 4 3 12 और ये 13। ये हो गया। ये तो हमने किस डिजिट से किया, केवल इससे किया। 4 6 24, 4 16, 2 ऐड किए 80, फिर 4 3 12 13। अब देखिए यहाँ पे हमारा 60 है ना, तो यहाँ पे 1 वाला 0, तो 0 की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्रॉस। देखिए 6 6 36, फिर 6 4 24, 24 में अगर 3 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27, फिर 6 3 18, 18 में 2 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे 500 में कितना 0 है, यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे हम कितना क्रॉस करेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर 5 6 30, 5 4 20, 20 में अगर आप 3 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 23, फिर 5 3 15, 15 में अगर 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 17। अब इन तीनों को ऐड करना है। देखिए 4 8 और 6 को ऐड किए तो 8 8 6 14, फिर देखिए 7 में 3 ऐड करेंगे 10 10 और 1 कैरी 11, 3 1 4 8 5 7 2 9। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद है आपका ये वर्ड्स पावर का क्वेश्चन है। इसको आपको पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो ये सारे में मल्टीप्लाई है। द मंथली ट्यूशन फीस फॉर ईच स्टूडेंट इन ए स्कूल इज कितनी है 4567। देयर आर 2637 स्टूडेंट इन स्कूल। हाउ मच मनी इज कलेक्टेड बाय द स्कूल ईच मंथ बाय वे ऑफ ट्यूशन फीस। देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर एक बच्चे की फीस आपकी
4567 है। तो जितने स्टूडेंट थे आपके स्कूल में, तो उन सबकी फीस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर प्लांट 640 ट्री इन अ रो। अगर फार्मर जो है वो 640 ट्री लगाता है एक रो में, हाउ मैनी ट्री आर देयर इन द फील्ड इफ देयर आर 590 रोज। ठीक है, अगर तो बताइए वो कितने रो लगाएगा, वो कितने ट्री लगाएगा 590 रो में। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड लास्ट वाले में है, अ ट्रक हैज़ द कैपेसिटी टू लोड 54756 मैंगोज इफ 257 ट्रक आर लोडेड विथ मैंगो, व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ मैंगो। तो यहाँ भी आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मैंगो निकालना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। इसके लिए भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द आंसर। तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करके आपको बताते हैं, फिर हम लोग बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वोशंट देखिए पहले हम लोग आपको इजी वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका दिया है 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 10 से डिवाइड करिए, इसमें आप क्वोशंट और रिमाइंडर को बताइए। तो देखिए यहाँ पे 10 टू जा 20 ले जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 और 2 में से 2 गया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसके बगल वाली जो नंबर है वो लेते हैं हम। अब देखिए 10 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 34 से कम या फिर उसके इक्वल में आए। ठीक है, तो देखिए 10 3 जा 30, क्योंकि 4 बार लेंगे तो 40 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 0 माइनस किया 4, ये क्या हो गया कैंसिल। फिर यहाँ पे 5 ले लेंगे, फिर 10 4 जा 40 और यहाँ पे आपका आ गया 5, फिर ये वाला नंबर लेंगे 10 5 जा 50। अब देखिए यहाँ पे क्या 6 के बाद नंबर है, नहीं है। जब 6 के बाद नंबर नहीं है तो आपसे कह रहा है कि क्वोशंट और रिमाइंडर बताइए ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वोशंट और रिमाइंडर बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 3 4 5 आपका क्वोशंट हो जाएगा एंड 6 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्वोशंट एंड ये आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ये हुआ। तो इस तरह से आपको क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक हम लोग बड़ी डिजिट का क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका 1 6 8 6 7 9 4 2 3 5।
तो यहाँ पर देखिए 168 से आपको इसमें डिवाइड करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे हम लोग इससे डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये 3 डिजिट है और ये भी 3 डिजिट है। तो यहाँ पे देखिए ये डिजिट, ये जो डिजिट है इससे क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे देखिए 168 को अगर हम 2 बार ले जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका टेबल तो आपको याद ना होगा। तो देखिए 2 का करते हैं 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 8 13, फिर 2 1 जा 2 8 3। तो देखिए इससे बहुत कम आ रहा है, तो फिर 3 से करके देख चेक कर लीजिए। तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 19 20, फिर 3 1 जा 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5। अभी भी कम आ रहा है, हम लोग 4 बार देखते हैं। तो ये 4 बार ले रहा है। तो देखिए 4 8 जा 32, फिर 3 4 6 जा 24, फिर 3 ऐड करेंगे 27, फिर 4 1 जा 4 और 2 6। तो ये देखते हैं ये 672। अब ये अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो देखते हैं काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, तो यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी हम इसको कितने बार लेके जाते हैं, 4 बार लेके जाते हैं। तो देखिए 4 बार में आपका कितना आया है, 6 7 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया 6 7 2। अब देखिए 9 में से 2 गया, क्या बचा आपके पास 7। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब देखिए यहाँ पे 4 उतारते हैं। अब 4 उतारते हैं तो यहाँ पे देखें 74 है, जो इससे क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। यानी हमें एक डिजिट और चाहिए। एक डिजिट उतारने के लिए यहाँ पर फिर क्या करना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक डिजिट और उतार लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमने 4 बार लिया था तो 6 7 2 आया था। 5 बार करके चेक करते हैं। 5 बार चेक करते हैं तो 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, फिर 5 1 जा 5 और 3 ऐड करेंगे 840। अब देखिए 840 यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी हमको फिर कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 4 बार ही ले जाना पड़ेगा। तो 4 बार ले जाएंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 6 7 2। ठीक है, 2 में से 2 माइनस किए तो 0। फिर यहाँ पे देखिए इससे कैरी लिए तो ये हो गया 14, 14 में से 7 गया तो 7, और ये आपका 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 उतारा, फिर देखिए 703 आया है, यानी फिर हमें 4 बार ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 7 2। माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 गया 1, फिर ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3 और ये कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। अब देखिए 2 बार ले जाएंगे तो 2 बार में कितना आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 8 13, 2 1 जा 2 8 3। तो यहाँ पे 336 ज़्यादा आ रहा है, यानी हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 1 बार ही ले जाना पड़ेगा। तो यानी 1 बार ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 6 8। 15 में से 8 माइनस किए तो क्या आ गया 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। यानी ये जो आपका क्वोशेंट आया वो आपका क्या आ गया इतना, और जो ये आया आपका क्या आया, रिमाइंडर। ठीक है, इस वजह से आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो क्लियर हो गया कि आप कैसे डिवीजन निकालेंगे और कैसे मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। ये आपका क्या हुआ, क्वोशेंट है। ठीक है, एंड ये है आपका रिमाइंडर। इस तरह से आपको इसको फाइंड आउट करना है। देखिए उसके बाद स्टूडेंट आपका जो 7th वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट तो आपका मिसिंग है। मिसिंग नंबर 7 जो है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 1 4 7 9 5 3 6 इफ़ 1 नंबर इज़ इतना, फाइंड द अदर नंबर। तो आप कैसे इसको करेंगे देख लीजिए। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कल नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट
all of which part left is question. You have to do it in homework. Tomorrow we'll meet again with question number 6, exercise 2.2. Okay, thank you, have a nice day.